हेलो। या अभी तक दो चीज हम लोगों ने देखा। व्हाट इज कोडिंग, आई होप सबको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि कोडिंग प्रैक्टिस को शुरू से करने से क्या फायदा होता है, क्या बेनिफिट होता है। अभी वी हैव वन स्पीकर हियर, ही इज सीनियर टू मी, बुद्धदेव भैया। आई वुड लाइक टू कॉल हिम हियर, काइंडली अनम्यूट भैया। या he will just share some of his experiences of his college life and coding practices. And over to Buddhev here. Hello, I'm audible. Audible है भैया? Voice, is my voice clear or anything noise? Can you bring वो your mic a little closer? No, are you getting my voice clear? हाँ भैया ऑडिबल है। ओके Okay. Can I share my some PPT? So let me share. Is the PPT visible? Is the PPT visible or not? Ravi, can you clear me? ओपन हो Uh, रहा है, लाइक स्क्रीन आ रहा है बट फुल स्क्रीन नहीं आ रहा है, स्लाइड शो व्यू। Okay. if you have some issue with the internet, then you can probably send that to Ravi so that he can share. Okay, let me see. Okay, what is your email ID? How can I share this PPT? और व्हाट्सएप पे पीपीटी शेयर कर सकते हैं या जैसे भी। Is this audible Google Chrome tab? Please don't present. I will go through the slides right now. Now So it is visible. my name is okay. My name is Buddhadev Kumar, and I study information technology from BIT Misra, and I graduated this year. So uh, जैसा कि सागर ने बोला कि कोडिंग और प्रोग्रामिंग दो वर्ड का उसने नाम लिया था, और मशीन और मैकेनिकल, ये कंप्यूटर क्या करता है, मशीन ये मैकेनिकल वर्क को
मशीन वर्क में कन्वर्ट करके उसको फास्ट और एफिशिएंट वे में कैलकुलेट करके वो सारे डेटा को बताता है। तो यहाँ पर मैं दो टर्म को डिफाइन करना चाहूँगा, जैसा मेरे व्यू में ये दो तरीका का वर्ड, एक प्रोग्रामिंग होता है और एक कोडिंग होता है। तो मैं समझता हूँ कि प्रोग्रामिंग वो चीज़ होता है कि जैसे कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख के तुम उससे उसका यूज़ करके कोई सॉफ्टवेयर बिल्ड किए या फिर प्रोजेक्ट बिल्ड किए, तो वो प्रोग्रामिंग होगा। और फिर अगर तुम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखे, फिर उसको यूज़ करके तुम डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम को एफिशिएंट यूज सीखे, तो उसको मैं कोडिंग बोलता हूँ। अब मैं और कोडिंग बहुत सारे सेक्टर्स में हेल्प करता है और बहुत सारा जॉब प्रोफाइल के लिए भी हेल्प करता है कोडिंग। और कोडिंग जो होती है वो जल्दी से जल्दी स्टार्ट करना चाहिए, ये तुम लोगों को बाद में पता लगेगा जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। तो सबसे पहले कोडिंग करने के लिए कोई कोडिंग प्लेटफॉर्म होना चाहिए। तो कोडिंग करने के लिए बहुत सारे कोडिंग प्लेटफॉर्म है जो सागर तुम्हें पीपीटी के थ्रू बताएगा। तो ऐसे मैं कोडिंग कोडसेप पर करता था और मेरा यूज़र नेम video123 था और मैं सिर्फ पाइथन से कोड करता था। करेंटली अभी मैं 4 स्टार कोडर हूँ कोडसेप पे, और दिस February I got a 55th global rank in Codeship contest, and that helps me to win a scholarship of CCDSP advanced level. Now, I will tell later what is CCDSP. Now, I in my whole college of 4 years, I have done lots of failure and mistakes during the learning period of my coding journey, and I will share that too. अब दिस इज माय ये मेरा 4 साल का पूरा टाइमलाइन है कोडिंग जर्नी का। सबसे पहले मैंने 2016 में अपना कॉलेज ज्वाइन किया था और मैंने कोडिंग 2017 से स्टार्ट किया था। तो यहाँ पर सब लोग देख रहे होंगे कि 1 साल का गैप है, जो कि ये मेरे लिए बहुत बड़ा मिस्टेक था कि मैंने फर्स्ट ईयर से कोडिंग शुरू नहीं किया था और मैंने सेकंड ईयर में कोडिंग जाके स्टार्ट किया। तो अब मुझे कोडिंग करने के लिए मोटिवेशन कहाँ से आया, क्यों मैंने कोडिंग करना स्टार्ट किया, इसकी स्टोरी अलग है जो मैं भी शेयर करना चाहूँगा। जैसे जब मैं सेकंड ईयर में गया था तो मेरा एक दोस्त था, वो कोडिंग शुरू कर चुका था और वो एक दिन कोडिंग कर रहा था। मैं उसके रूम में गया था तो उसने बोला मैं कॉन्टेस्ट दे रहा हूँ कोडसेप पे, तो अभी मुझे परेशान मत करो। तो मैं उसके रूम से चला गया था। फिर 3-4 घंटे बाद फिर से मैं उसके रूम में गया तो वो फिर से वही कॉन्टेस्ट दे रहा था। फिर मैंने उससे पूछा तुम क्या रहे हो, मैंने उससे पूछा कि कॉन्टेस्ट क्या होता है, सारा जानकारी लिया कि क्या ये सब हो रहा है, क्या तुम कर रहे हो। तो उसने मुझे सारा एक्सप्लेन किया, क्वेश्चंस, इन्वायरमेंट क्या होता है कोडिंग का, क्या क्या करना पड़ता है। तो 3-4 घंटे बाद मैं उसके साथ 1-2 घंटे और बैठा तो ये जब उसने आंसर सबमिट कर रहा था तो उसका एक आंसर उसका एक्सेप्ट हो गया। तो वो उससे देख के मुझे भी खुशी हुई थी क्योंकि मैं भी उसमें 1-2 घंटे लगा हुआ रहा था। उसी समय मैंने भी सोच लिया था कि मैं भी कोडिंग स्टार्ट करूंगा। सो उससे मैंने पूछा कि कोडिंग करने के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है। तो उसने मुझे बताया कि पहले तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना पड़ता है, उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर सीखना पड़ता है, फिर एल्गोरिदम सीखना पड़ता है, उसके बाद फिर प्रैक्टिस करना पड़ता है। इतना चीज़ उसने बताया मुझे। तो मैंने उससे पूछा कि तुम कौन सा लैंग्वेज सीखे हो, तो उसने बोला जावा। तो उसी दिन मैंने भी जावा ट्राई किया और मैं तब तक 3rd सेमेस्टर में था तो मेरे कोर्स में भी जावा था। तो मैंने सोचा कि ये तो इजी होगा सीखना, पर मैंने जब सीखना शुरू किया तो मेरे लिए जावा बहुत टफ था। तो इसीलिए मैंने 1 महीना ट्राई किया जावा सीखने का, पर मैं जावा सीख नहीं पाया तो मैंने जावा सीखना छोड़ दिया। अभी मैं कोडिंग के बारे में कुछ जानता भी नहीं था, इसीलिए मैंने सबसे पहले देखा कि कोडिंग करने के लिए सबसे इजीएस्ट लैंग्वेज कौन सा है। मैंने बहुत सारे इंटरनेट सर्च किया, तो फिर मुझे पाइथन मिला। और उस समय 2017 में मशीन लर्निंग जो था वो उसका बहुत हाइप रहता था। तो मैंने सोचा कि पाइथन सीखने से मशीन लर्निंग में भी हेल्प हो जाएगा और कोडिंग में भी हेल्प हो जाएगा, इसलिए मैंने पाइथन सेलेक्ट किया ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और फिर मैंने उसे सीखा। और सीखने के बाद फिर मैंने ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूट्यूब से सीखा था, कहीं पे मैंने पेड कोर्स नहीं किया था। और उसके बाद फिर मैंने हैकर रैंक पे उसके लिए प्रैक्टिस किया।
और जैसे ही मुझे लगा कि मुझे ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ गया है, तो मैंने डायरेक्ट कोर्सेप पे जाके कॉन्टेस्ट देना शुरू कर दिया। तो उससे मैं बस यहाँ एक कॉन्टेस्ट में 10 क्वेश्चन रहते थे 10 दिन के लिए, और मैं बस एक ही सोल्व कर पाता था शुरुआत के 2-3 महीनों में। शुरुआत इससे मुझे बहुत डिमोटिवेट हो गया था कि मुझसे क्वेश्चन तो बन नहीं रहे हैं, मैं क्यों कोडिंग कर रहा हूँ, ये सब ख्याल भी आते थे। पर मुझे लगता था कि कभी ना कभी तो आएगा। जब उसके बाद फिर समर वेकेशन आए, फिर मैं नवप्रयास में जुड़ा, और वहाँ से मैंने सीनियर्स लोग से भी बात किया कि कोडिंग कैसे सीखना चाहिए। तो एक सीनियर ने मुझसे कहा कि देखो, कोडिंग करने के लिए सबसे पहले डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम सीखो, तब कॉन्टेस्ट में उसमें ज्वाइन करो। बिना डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम सीखे हुए तुम ज़्यादा क्वेश्चन नहीं सोल्व कर पाओगे कोई भी कोडिंग कॉन्टेस्ट में। तो फिर से जब मैं कॉलेज वापस आया, अब मैं 5th सेमेस्टर में था, 3rd ईयर में जा चुका था, तो मैंने डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम यूट्यूब से ही सीखा। पर यहाँ पर मैंने क्या गलती किया कि मैंने उस पर प्रैक्टिस नहीं किया, बस वीडियो ट्यूटोरियल देख के छोड़ दिया। तो फिर से मैं कोर्सेप पे गया और कॉन्टेस्ट देना शुरू कर दिया वीडियो लेक्चर देखने के बाद। और यहाँ पर अब मुझे 2-2, 3-3 क्वेश्चन बनने लगे थे, पर फिर भी मैं 4, 5, 6 ये सब इतना क्वेश्चन नहीं सोल्व कर पा रहा था। जबकि मेरा फ्रेंड जो था, जिससे मैंने 2nd ईयर में बात किया था, वो अब तक 6 या 7 क्वेश्चन बनाना शुरू कर दिया था। अब ये मेरा सेमेस्टर ऐसे ही चला गया, 5th सेमेस्टर, बस 2-3 क्वेश्चन सोल्व करते करते फिर से सेमेस्टर एंड हुआ, ब्रेक हुआ। अब मैं जब 6th सेमेस्टर में गया, तो मुझे प्लेसमेंट के लिए डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम सीखना जरूरी था। तो उसके लिए मैंने गिग्स फॉर गिग्स पे उसका इम्प्लीमेंटेशन सीखा, डेटा स्ट्रक्चर का और एल्गोरिदम का। तो फिर से मैं जब कॉन्टेस्ट देना शुरू किया, तो अब मैं 6-7 क्वेश्चन आराम से बना पा रहा था, मुझे कोई दिक्कत भी नहीं हो रही थी। जबकि 10 दिन के टाइम में मैं 2 ही 3 दिन में 6-7 क्वेश्चन बना के कंप्लीट कर लेता था। आफ्टर ऑल मैं 3 साल में 3 बहुत बड़ी गलती की, जो कि पहला गलती ये था कि मैंने लैंग्वेज सेलेक्ट करने में देरी की थी। पहला गलती तो ये था कि मैंने फर्स्ट ईयर मेरा पूरा वेस्ट कर दिया था। मुझे फर्स्ट ईयर से ही कोडिंग करना शुरू करना चाहिए था। दूसरा गलती था कि मैंने बीच बीच में बहुत सारा गैप ले लिया था, जैसे 2-3 महीने का ब्रेक ले लिया, और 3 महीने का भी लिया था। तो ये मुझे ब्रेक नहीं लेना चाहिए था, मुझे कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करते रहना चाहिए था। तीसरा गलती था कि मैं डायरेक्ट प्रैक्टिस करके, लैंग्वेज का प्रैक्टिस करके मुझे कॉन्टेस्ट देना नहीं चाहिए था। मुझे उस पर पहले डेटा स्ट्रक्चर सीखना चाहिए था, उसका बेसिक सीखना चाहिए था, उसका इम्प्लीमेंटेशन सीखना चाहिए था, उसके बाद कॉन्टेस्ट पे जाना चाहिए था। और एक और चीज़ था कि मैं कॉन्टेस्ट जब देता था, तो उसके बाद मैं उसके पास वापस नहीं जाता था। जैसे जो क्वेश्चन मेरे से नहीं बना, तो उसका सॉल्यूशन में नहीं देखता था और छोड़ देता था, उसका प्रैक्टिस भी नहीं करता था, बस कॉन्टेस्ट दे के ख़त्म कर देता था। फिर मैं अगले महीने उस पर जाता था कॉन्टेस्ट देने के लिए। तो ये भी मैं बहुत बड़ा गलती किया था कि मुझे उस पर, जब उसका सॉल्यूशन रिलीज होता था, तो सॉल्यूशन उसका देख के फिर से उस पर हमको सोल्व करना चाहिए था सारे क्वेश्चन को। दैट्स ऑल, थैंक यू। एनीथिंग यू आस्क, सागर और रवि? हाँ भैया, अब यहाँ से स्क्रीन शेयर करेंगे थोड़ा मैं। ओके, लेट मी स्टॉप। आपके लिए भैया ये 2 क्वेरीज आए हैं, वो सेलेक्ट किए हमने। तो इन 2 क्वेश्चंस का आंसर देना होगा आपको। When I read the concept, then I always understand it, but when I go for the implementation, I always fail what to do. Okay. So wait 1 minute. Okay. Yeah, मैंने थैंक ओ हेलो। सो जैसा कि मैंने कहा था कि जब मैंने 2nd ईयर में नवप्रयास से जब बात किया था सीनियर से कि कोडिंग कैसे सुधारा जाए, कोडिंग कैसे सीखा जाए, तो
तो उन्होंने सजेस्ट किया था कि डेटा से जस्ट सीखो और उसका यूज़ करो। तो उसका यूज़ करने के लिए मैंने पहले वीडियो ट्यूटोरियल देखना था, तो वो देखना ही चाहिए। और उसके बाद कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डेटा ये कोडिंग में उसका पहले कॉन्सेप्ट सीखो, उसका प्रैक्टिस जरूर करो, उससे रिलेटेड मतलब 10 से 12 क्वेश्चन जरूर सोल्व करो, जिससे उस पर कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, जो कि मैं नहीं करता था। What is the same? How to learn computer programming without having bored and lazy and sleepy limited? देखो, ये तो डिपेंड करता है कि तुम्हारा फ्रेंड सर्कल कैसा है। तुम जैसे तुम्हारे पास कोड करने वाले दोस्त होंगे, तो कॉन्टेस्ट के बाद तुम उन लोगों से डिस्कशन करोगे कि तुमने ये क्वेश्चन कैसे सोल्व किया। फिर डिस्कशन के बाद तुम्हारे मन में ये भी आएगा कि अगले बार मैं इस दोस्त से ज़्यादा क्वेश्चन बनाऊंगा। इससे तुम्हारे दिमाग में चलता रहेगा कि अगले बार हमको अच्छा से क्वेश्चन सोल्व करना है और इसके लिए हमको सीखना पड़ेगा। तो वो तुम ऑटोमेटिकली सीखोगे ही। पर अगर तुम मतलब अकेले रहोगे, मतलब तुम्हारा कोई फ्रेंड नहीं है, तुम बस अकेले कोडिंग कर रहे हो, तो अगर तुमसे क्वेश्चन नहीं बनते रहेंगे तो तुम डिमोटिवेट हो जाओगे। ये मतलब होता है, मेरे साथ भी हुआ था जब मैं अकेले कोडिंग कर रहा था, तो मैं डिमोटिवेट हो जाता था। और ट्राई टू मतलब ये यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर होते हैं, तो मतलब एक ही कॉन्सेप्ट के बारे में 10-12 लेक्चर नहीं देखने चाहिए। 1-2 लेक्चर देखो जिस पे ज़्यादा व्यूज हो, या फिर कोड से ये सब कोडिंग प्लेटफॉर्म से में बहुत सारा लेक्चर शेयर होता है, वहां से ट्राई करो देखने का। ऐसे ही रैंडम मत सर्च करके देखा गया। मेन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग बोरिंग तो है नहीं। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बस पजल सोल्व करने रहते हैं विथ यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वैसा कुछ बोर होने का मुझे नहीं लगता है। बस ये खुशी तुम्हें तब मिलेगी जब जब तुम्हें ग्रीन, जैसे कोई भी क्वेश्चन तुम सबमिट करोगे ना, तो तुम्हें वो वहाँ पे एक एक्सेप्टेड का ग्रीन टिक मिलता है। ठीक है, जब तुम सही क्वेश्चन सोल्व करते हो, तो वो उसका खुशी जो होगा वो बहुत अलग खुशी होता है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि उससे बोर हो पाओगे। शुरू में बोरिंग लगता है कि ये सब क्या कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग उतना कोडिंग कल्चर से नहीं आते हैं, इसीलिए हम लोग को बोरिंग लगता है। लेकिन जैसे जैसे सीखते जाओगे अच्छा लगता है। थैंक यू भैया, इट वाज रियली मोटिवेटिंग। इवन मेरे लिए भी ये काफ़ी हेल्प करेगा ये सब बातें। थैंक यू अगेन। थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। आगे वेबिनार को बढ़ाते हुए आई वुड लाइक टू कॉल माय कलीग, नेक्स्ट कलीग आकाश